तो भाई अब फायदा क्या रहता है, अगर सेम इंजन की गाड़ी आप खरीदते हो, सबसे पहले अब बात करते हैं उसका फायदा क्या है। तो वो इंजन जो है एक पक चुका है अच्छा मार्केट में बढ़िया करके, हमें सेम इंजन की गाड़ी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सो जी, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं भाई सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आज हम बात करने वाले हैं सेम इंजन कार्स। मतलब बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो सेम इंजन के साथ में आती है, मतलब एक ही इंजन होता है। ये कई बार मतलब कंपनी आपस में भी अपनी गाड़ियों के साथ में इंजन शेयर करती है, और कई बार भाई कंपनी से दूसरी कंपनी के साथ भी इंजन शेयर होते हैं। तो भाई आज उसके बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कौन कौन से इंजन है जो सबसे ज़्यादा गाड़ियों में शेयर होते हैं, और भाई अगर आप सेम इंजन की कार लेते हो तो उसके क्या आपको फ़ायदे रहने वाले हैं और क्या उसमें आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं भाई कौन कौन से इंजन ऐसे हैं जो गाड़ियों में शेयर होते हैं। बहुत सारे इंजन है ऐसे जो क्या भाई एक दूसरी गाड़ी में शेयर होते हैं, मतलब ब्रांड भी दूसरी ब्रांड के साथ में शेयर करती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो आज का। और ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना आगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं मतलब जो अपने इंजन शेयर करती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो इंजन शेयर होते हैं वो है भाई, जैसे आप मारुति सुजुकी देख लो, उसकी क्योंकि गाड़ियां ज़्यादा हैं तो उसके इंजन गाड़ियों में ज़्यादा शेयर होते हैं। एक एक इंजन में आपको चार चार पाँच पाँच गाड़ियां मिलेंगी जो सेम इंजन के साथ में आती हैं, लेकिन प्राइस सबके अलग अलग मिलते हैं। तो भाई वो सारी चीज़ें भी इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए, कौन सी गाड़ी पे जाने में आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। और अगर देखें तो कुछ ऐसे इंजन है जो बहुत सारी गाड़ियों में शेयर होते हैं, जैसे हुंडई और किया, दोनों की गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम होती हैं, दोनों में इंजन भी शेयर होते हैं। तो भाई उनकी गाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से उनके इंजन है, उनके भी अपनी गाड़ियों में भी वो इंजन बहुत ज़्यादा जो है शेयर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वही फोक्सवैगन और जी स्कोडा, उसके इंजन भी एक दूसरे में शेयर रहते हैं। रेनो और निसान, उन दोनों के इंजन भी वही शेयर होते हैं। टाटा मोटर्स की भी गाड़ियों में कुछ इंजन ऐसे हैं जो दूसरी कंपनी से शेयर करती हैं। तो भाई वो सारी चीज़ें जो है पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाई हुंडई की। भाई हुंडई का एक इंजन आता है 1.2 लीटर कापा, पेट्रोल इंजन होता है, नेचुरली एस्पायरेटेड, जो आपको बहुत सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। भाई ये इंजन आपको i10 में मिलेगा, सबसे जो इसकी बेस एंट्री लेवल मतलब हैचबैक है उसमें स्टार्ट होता है, और उस गाड़ी के लिए ये इंजन ना बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन वही इंजन आपको फिर मिलता है इसमें हुंडई एक्स्टर में मिल जाता है। इससे पहले ये इंजन वेन्यू में भी आपको मिलता था, और वेन्यू में मिलता है तो फिर सोनेट में भी ये इंजन आपको भाई मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ये भाई i20 और हुंडई ओरा में भी आपको मिलेगा। तो ये इंजन जो है आपको कितनी गाड़ियों में हो गया, कम से कम 5-6 गाड़ियों में ये इंजन जो है शेयर हो जाता है आपका। अब i10 i20 इन गाड़ियों में तो इस इंजन के साथ में परफॉर्मेंस आपको मिलती है बहुत अच्छी। लेकिन कुछ गाड़ियां जहां पे क्या भाई ये आपको अंडर पावर लगेगा, क्योंकि सारा डिपेंड करता है उसकी पावर इंजन की। और दूसरी चीज जो डायमेंशन है वो बड़े हो जाते हैं। वेन्यू और सोनेट पे आप जाओगे इस इंजन के साथ, तो भाई वहां पे जाके जो है आपको अंडर पावर ये इंजन लगेगा। वहां पे जाके आपको इस गाड़ी को चलाने में उतना मजा नहीं आएगा, ना ही वो माइलेज मिले जो आपको जो है i10 में मिल जाएगा या i20 में मिलेगा। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि यार नहीं ये अच्छा इंजन है, i10 में भी आता है, i20 में भी आता है, एक्स्टर में भी आ रहा है, तो यार वेन्यू में भी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, पर वहां पे जाके इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो ऐसी चीजें होती हैं बहुत सारी, जिससे क्या भाई हम कई बार ना गलत गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जी अगर बात करें हुंडई के दूसरे इंजन की, तो भाई वो है कापा 1 लीटर पेट्रोल इंजन, इसका जो मिलता है GDI इंजन। तो भाई ये भी आपको जो है बहुत सारी गाड़ियों में मिलेगा। ये पावर वगैरह बहुत अच्छी निकाल के देता है, 120 bhp की पावर दे देता है, 172 Nm के टॉर्क निकालता है ये इंजन। तो भाई 6 स्पीड मैनुअल में आपको मिलेगा और 7 स्पीड DCT इसमें आपको मिलेगा, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो भाई ये इंजन भी आपको जो है वेन्यू में मिल जाएगा, जो उसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन आता है वो। दूसरा सोनेट में भाई आपको मिल जाएगा, और अभी ये जो इंजन आ रहा है वो आ रहा है किया साइरस में भी। और तीनों गाड़ियों के प्राइस अगर इस इंजन के साथ देखोगे तो अलग अलग मिलेंगे। तो ये इंजन वैसे कामयाब है, ये नहीं है कि भाई कामयाब नहीं है, अच्छा इंजन है। और जो इन 3 गाड़ियों में मिल रहा है उनके लिए परफेक्ट ये इंजन है। तो इन तीनों गाड़ियों पे तो भाई इस इंजन के साथ आप आराम से जा सकते हो। डिपेंड करेगा आपके बजट में कौन सी गाड़ी आ रही है। अब जैसे किया साइरस में ये इंजन के साथ में जो है स्टार्टिंग 9 लाख से हो जाती है बेस वेरिएंट की। वहीं पे आप अगर वेन्यू और सोनेट पे जाओगे तो कहीं वो आपको ऊपर मिलेगा, लेकिन चीज़ें ऑलमोस्ट सेम मिल जाती हैं। हाँ, फीचर्स आपको उसमें थोड़े से और बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके जो बेस वेरिएंट में ये इंजन आपको नहीं मिलेगा।
तीसरा इंजन है जी Hyundai का 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन। भाई साहब बहुत ही लाजवाब इंजन है ये। और जी 116 PS की पावर निकाल के देता है, 250 Nm के टॉर्क निकाल के देता है ये इंजन। ये इंजन आपको सबसे पहले क्रेटा में मिलता था, अभी ये क्रेटा के साथ साथ आपको भाई वेन्यू में मिल जाएगा, सोनेट में मिल जाएगा, अल्काजार में भी आपको यही सेम इंजन मिल जाएगा, और जी किया करेंस में भी आपको सेम ये इंजन मिलेगा डीजल में अगर आप जा रहे हो तो भी ये इंजन भी बहुत सारी गाड़ियों में शेयर होता है, लेकिन अच्छा इंजन है, लाजवाब इंजन है। और आप जो है आराम से इस इंजन के साथ में इनमें कोई सी भी गाड़ी पर जा सकते हो, क्योंकि पावर वगैरह सब चीज उन गाड़ियों के हिसाब से परफेक्ट है इस इंजन की। अब बात करते हैं भाई मारुति सुजुकी की। भाई ये भी सबसे ज्यादा जो है इंजन शेयर करती है एक दूसरी गाड़ी में, अपनी मतलब अपनी गाड़ियों में तो करती है। ज्यादातर जो इसके इंजन शेयर मिलेंगे आपको टोयोटा की गाड़ियों में मिलेंगे। तो भाई इसके अगर सबसे पहले जो इंजन की बात करें तो इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर के साथ में जो आता है, जो अल्टो K10 में आता है, वो आपको भाई वैगन आर में भी मिलेगा। वो इंजन आपको जो है सेलेरियो में मिल जाएगा, वो इंजन ही आपको एस्प्रेसो में भी मिल जाएगा। तो भाई ये भी 3-4 गाड़ियों में ये इंजन शेयर होता है इनका, और इन गाड़ियों में ये परफेक्ट है। वैगन आर में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि भाई अंडर पावर लगती है, वो थोड़ी सी गाड़ी जो है डायमेंशन उसके जो है बड़े कर दिए, क्योंकि बाकी जो 2 गाड़ियां एस्प्रेसो और सेलेरियो उनमें ये गाड़ी इंजन जो है परफेक्ट, और अल्टो K10 में तो है ही है भाई पहले से ही। तो भाई एक तो ये हो गया। दूसरा जी इनका आज की डेट में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर के साथ में जो आता है जी, वो आपको मिलेगा, जो आपको स्विफ्ट में मिल रहा है अब, और दूसरा आपको मिल रहा है डिजायर में। तो ये दोनों गाड़ियों में जो है ये इंजन आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस अच्छी है, माइलेज अच्छा है। हाँ, प्राइजेस थोड़े से आपको अब हाई लगेंगे इन गाड़ियों के, क्योंकि इसके लेवल की और जो दूसरी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जो है आपको भाई कम प्राइस में मिलती है, बट कुछ चीजें जो है इंप्रूव की है मारुति सुजुकी ने, जैसे 6 एयरबैग इन गाड़ियों में आपको मिल रहे हैं। तो भाई उसके भी प्राइजेस आप लगा के चलोगे तो भाई ठीक ठाक बजट में जो है ये गाड़ियां हैं। इसके बाद जी इनका जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है 4 सिलेंडर के साथ में, जो आपको बलेनो में मिलेगा और फ्रोंक्स में मिलेगा, वो भी सेम इंजन है दोनों गाड़ियों में। बस केवल आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस और ये सब चीजों का अंतर लगेगा, थोड़ा सा हाइट वगैरह अच्छी लगेगी फ्रोंक्स में, बाकी इंजन दोनों में ये सेम मिल जाता है आपको 30। और फ्रोंक्स में एक आपको टर्बो इंजन मिलता है, तो उसका प्राइस काफी ऊपर जाता है। तो जी ये 2 इंजन 2 गाड़ियों में शेयर होते हैं। सबसे ज्यादा जो शेयर होता है इनका इंजन वो होता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो भाई इनका मुझे लगता है कई सारी गाड़ियों में शेयर होता है। आप स्टार्टिंग कर दो अर्टिगा से, अर्टिगा में सेम इंजन आपको मिलेगा, उसके बाद भी ब्रेजा में आपको सेम इंजन मिलेगा, ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड के साथ आपको सेम इंजन वही मिलेगा, एक्सेल 6 में भी वही इंजन मिलेगा, और जी सियाज में भी आपको वही इंजन मिलेगा। और जी अगर कुछ गाड़ियां इनकी डिसकंटिन्यू हो गई उनमें भी वही सेम इंजन आपको मिलने वाला था। जैसे अगर हम बात करें भाई एस क्रॉस की, तो भाई उसमें भी सेम इंजन यही मिलता था। तो भाई ये इंजन इनका सबसे ज्यादा शेयर होता है। कुछ गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं तो उनमें अब ये इंजन आपको नहीं देखने को, मतलब वो गाड़ियां आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो ऐसा कुछ सीन है। और जितनी भी गाड़ियां हैं अगर बात करें तो सबके प्राइस अलग अलग स्टार्ट है। ग्रैंड विटारा भाई आपकी लगभग 11 लाख के आसपास से स्टार्ट हो जाती है। अगर वहीं पे बात करें हम एक्सेल 6 की, तो वो भाई आपको लगभग 10 लाख के आसपास स्टार्ट हो जाती है। अगर अर्टिगा की बात करें तो भाई वो आपकी 8,70,000 से स्टार्ट हो जाती है। और जी अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो भाई ब्रेजा और थोड़ा कम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इंजन सब में सेम आपको देखने को मिलेगा। तो भाई एक ये इंजन है जो सबसे ज्यादा मार्केट में कामयाब है, लेकिन ये इंजन ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं है, बहुत बढ़िया इंजन है। हाँ, ग्रैंड विटारा में जाके आपको थोड़ा बहुत फील होगा कि भाई हाँ अंडर पावर है। कुछ गाड़ियों में इसमें पहले ये माइल्ड हाइब्रिड के साथ में आता था, अभी माइल्ड हाइब्रिड हटा दिया है। जैसे ब्रेजा में अगर आप उसके मैनुअल के साथ में जाओगे तो वहां पे इसमें से माइल्ड हाइब्रिड जो है बड़ा स्लाइटली बताया नहीं, वो रिमूव हो चुका है, वो हटा दिया है। इसके बाद जी टाटा मोटर्स का 2 लीटर डीजल इंजन जो उसमें आता है जी, जो आपको हैरियर में मिलता है, वो इंजन आपको सेम कंपास में मिलेगा, सेम इंजन है बिल्कुल। इसके बाद जी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो टियागो में आपको आता है 3 सिलेंडर के साथ में, सेम इंजन आपको पंच में मिलेगा, सेम इंजन आपको अल्ट्रोज में मिलेगा, और सेम इंजन आपको टिगोर में मिलेगा। तो भाई ये भी इंजन जो है काफी टाइम से मार्केट में है और काफी अच्छा चल रहा है। अगर पंच में भी बात करें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे रहा है निकाल के। माइलेज थोड़ा सा आपको कम मिलेगा क्योंकि गाड़ी हैवी हो गई और डायमेंशन बढ़ गए। टिगोर में अच्छा चल रहा है, अल्ट्रोज में भी ठीक ठाक ये इंजन जो है परफॉर्म कर रहा है भाई। तो ये इंजन भी काफी बढ़िया है इन गाड़ियों के हिसाब से। सेम 2 लीटर डीजल इंजन जो सफारी में आपको मिलता है टाटा मोटर्स की, वही सेम इंजन है जो हेक्टर में आपको मिलता है, हेक्टर प्लस में वही सेम इंजन शेयर हुआ है।
इसके बाद जी मैंने बात करी है जैसे फॉक्सवैगन और स्कोडा की, उसके बीच में तो मतलब दोनों गाड़ियां, जो भी गाड़ियां हैं सब में आपको ऑलमोस्ट सेम इंजन आपको मिलेंगे ज़्यादातर में। इसके बाद भी और भी गाड़ियां हैं जैसे बहुत सारी जो इंजन शेयर करती रहती हैं अपने एक दूसरे के साथ में। तो जी ये तो मोटा मोटी मैंने यहाँ पे बात करी आपके साथ में भाई कौन कौन से इंजन जो है ज़्यादा शेयर होते हैं। मतलब इसके अलग और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम क्विड की बात करें तो क्विड वाला इंजन आपको शेयर होगा मिलेगा, इसमें आपका ट्राइबर में मिल जाएगा, वही आपका निसान में भी मिलेगा, मैग्नाइट में। तो भाई ऐसे मतलब और बहुत सारे गाड़ियां हैं, पर वो कम है। मतलब ज़्यादा जो होते हैं इंजन शेयर वो इन कंपनियों में होते हैं, और इन कंपनियों में मतलब सेल भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे मारुति सुजुकी हुई तो उसके बाद पास जो है भाई वैरायटीज बहुत है, गाड़ियां बहुत ज़्यादा है। मतलब हर सेगमेंट में आपको दो तीन गाड़ियां उसकी मिलेंगी, जिस वजह से उसकी सेल भी टॉप पे रहती है और वो इंजन भी शेयर करती है। क्योंकि हर गाड़ी के लिए अलग इंजन बनाना मेरे हिसाब से भाई इम्पॉसिबल है, बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो भाई अब फायदा क्या रहता है अगर सेम इंजन की गाड़ी आप खरीदते हो? सबसे पहले अब बात करते हैं उसका फायदा क्या है। उसका फायदा है सबसे पहला जी आपको जो है इंजन रिलायबल मिलेंगे। तो भाई रिलायबिलिटी आपको मिलेगी उन इंजन में, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो वो इंजन जो है एक पक चुका है अच्छा मार्केट में बढ़िया करके। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा जी कॉस्ट का फर्क पड़ता है आपकी गाड़ी का। अगर आप मतलब जो इंजन बहुत ज्यादा शेयर हो रहे हैं तो उसकी जो गाड़ी आप लोगे उसका कॉस्ट आपको जो है कम पड़ेगा थोड़ा सा, कंपेयर करोगे अगर भाई किसी और बिल्कुल न्यू नंबर की गाड़ी लेके जाते हो, जैसे लेने जाते हो आप। अब जैसी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो फ्रोंक्स में आपको मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट काफी ऊपर जा रही है, लेकिन वहीं पे 1.2 लीटर जो उनका नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन है ऑलमोस्ट भी बलेनो से थोड़ा बहुत ऊपर जाके आपको वो गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। लगभग 60-70 हज़ार रुपए आप ऊपर जाओगे, वहीं से वो गाड़ी आपको स्टार्ट हो जाती है बेस वेरिएंट उसका। तो वहाँ पे जो है भाई कंपनी को भी फायदा हो जाता है और थोड़ा कस्टमर को भी फायदा होता है कहीं ना कहीं। तो जी ये दो तीन चीजें हैं जो आपको भाई बढ़िया रहती हैं। और दूसरी चीज आप सर्विस उनकी इजीली कहीं भी करा सकते हो। मान लिया आप का वो इंजन ना मार्केट में बहुत ज्यादा है तो भाई लोकल मैकेनिक को भी उसकी जो है नॉलेज हो जाती है, क्योंकि पुरानी गाड़ियां उनके पास आ रही हैं, वो खुल रही हैं, तो उनको जानकारी रहती है। तो भाई मेंटेनेंस जो है उसकी आपको वो कम पड़ जाती है। अब बात करते हैं जी ड्रॉबैक्स की। तो भाई ड्रॉबैक पे अगर हम जाते हैं तो ड्रॉबैक में सबसे पहला जो आता है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस मतलब हर गाड़ी में आपको सेम परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली उस इंजन के साथ में। मान लिया आपको बलेनो में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, माइलेज बहुत अच्छा निकाल के दे रहा है, लेकिन हो सकता है फ्रोंक्स में आपको वो परफॉर्मेंस ना मिले, कहीं ना कहीं आपको जो है माइलेज वगैरह कम मिले। तो ये फर्क पड़ता है। जैसे i10 नियोज का जो इंजन है जो मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर किया, वो नियोज में बहुत अच्छा माइलेज देगा, लेकिन वो माइलेज आपको जैसे ही एक्स्टर पे जाओगे कम होगा, एक्स्टर से वेन्यू पे उस इंजन के साथ जाओगे तो माइलेज और कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस मतलब हर गाड़ी के साथ में चेंज हो जाती है। दूसरी जो दिक्कत आती है वो रिफाइनमेंट की दिक्कत आपको लगेगी। भाई कुछ गाड़ियों में वो इंजन बहुत रिफाइन लगेगा आपको, और कुछ गाड़ियों में हो सकता है वो इंजन आपको उतना रिफाइन ना लगे, क्योंकि हर गाड़ी के डायमेंशन चेंज हो गए, वेट बढ़ गया, वेट का भी फर्क पड़ता है, सब चीज का फर्क उस पर पड़ता है। तो वो भाई ये एक आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम जी आपको जो लगेगी वो लगेगी हैंडलिंग और डायनेमिक्स। मतलब हर गाड़ी के लिए वो इंजन नहीं हो सकता है। अगर आपने वही इंजन जो हैचबैक वाला है और वही आप कॉम्पैक्ट एसयूवी पे लेके जा रहे हो तो वहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ना कुछ अलग लगेगी। हैंडलिंग वगैरह में आपको जो है वो मजा नहीं आने वाला जो आपको हैचबैक चलाने में आ रहा था उस इंजन के साथ। बाकी जी माइलेज का तो मैंने बता ही दिया। माइलेज तो भाई आपको डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो चेंज होती जा रही हैं और वो हर गाड़ी के डायमेंशन और वेट उन सब चीज़ों का जो है असर पड़ता है उस पर। तो भाई उसकी वजह से जो है माइलेज आपको हर गाड़ी में अलग अलग मिलेगा, सेम इंजन की गाड़ी लेके भी। तो जी ये कुछ चीज़ें हैं जो सेम इंजन की गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें अब हमें सेम इंजन की गाड़ी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो भाई देखो मेरे हिसाब से बिल्कुल जाना चाहिए आपको, बड़े आराम से आप जा सकते हो। बस आपको नज़र में क्या रखना है कि भाई अगर मैं ये इंजन ले रहा हूँ तो इसके साथ में भाई कौन सा सेगमेंट पे मुझे जाना है। आपको सेगमेंट बहुत मतलब आराम से सेलेक्ट करना है वहाँ पे। जैसे अब अगर आप i10 नियोज का इंजन के साथ में वेन्यू पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है वेन्यू में वो मजा नहीं आने वाला। तो बेटर है वेन्यू, अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है तो फिर वहाँ पे आप इंजन का साइज बढ़ा लो या फिर दूसरे इंजन के साथ वेन्यू पे चले जाओ, और या फिर आप जो है दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाओ। तो ये चीज़ें रहती हैं जो कि आपको भाई उस
सेगमेंट के हिसाब से उस इंजन की पावर वगैरह आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, आपको अपना बजट देख के चलना है। अब मान लिया आपका बजट है जो जैसे कि ग्रैंड विटारा और ब्रेजा दोनों में सेम इंजन आता है, दोनों का प्राइस बिल्कुल डिफरेंट हो गया। एक 11 लाख से हो रही है, एक लगभग 8.5 लाख से स्टार्ट हो रही है ब्रेजा। तो भाई वहाँ पे आपको जो है ये देखना है कि मुझे 5 सीटर ही चाहिए, तो वहाँ पे ब्रेजा पे भी आप जा सकते हो। ब्रेजा पे आपको एक तो सस्ती पड़ जाएगी, दूसरा जो परफॉर्मेंस है उस इंजन की वो ज़्यादा अच्छी आपको ब्रेजा में मिलेगी, क्योंकि ग्रैंड विटारा के डायमेंशन जो है बड़े हैं। अब भाई लंबी चौड़ी जितनी हो जाएगी गाड़ी तो उतना आपको जो है चलाने में मजा उतना नहीं आने वाला, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आपको नहीं मिलने वाली। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया, समझाया भाई इंजन के बारे में, सेम इंजन कार्स में और कौन सी पे आपको जाना चाहिए, तो शायद आपको ये हेल्प करे आपकी गाड़ी सेलेक्ट करने में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे। बाकी सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।